नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो है तारीख आ गई है, 8 जनवरी से हम सबकी जो है एग्ज़ाम है, तो आप सभी को तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, क्या क्या जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक है जो अधिकतर यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। तो एग्ज़ाम जो रहेगी रिटन फॉर्म में रहेगी। सबसे पहले आपकी रिटन एग्ज़ाम होती है, उसके बाद जो होता है फिजिकल इफ़िशियंसी यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा और उसके बाद लास्ट में मेडिकल रहेगा, उसके बाद जो है मेरिट बनेगी। तो ये हमारे एग्ज़ाम का जो है पैटर्न रहेगा। इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो है एग्ज़ाम बहुवैकल्पिक यानी कि लिखित रहेगी। हमारी जो एग्ज़ाम रहेगी यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 मार्क रहेगा, हर एक प्रश्न का 1 जो है आपका नंबर रहेगा। टोटल जो परीक्षा में पूछे जाएंगे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ही वो रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न का 1 मार्क्स। टोटल परीक्षा की अवधि की अगर हम बात करें तो 2 घंटे की हमारी परीक्षा रहेगी। तो बिल्कुल इनको अच्छे से देख लीजिए। परीक्षा जो रहेगी लिखित रहेगी, एक प्रश्न का 1 मार्क्स रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे और 100 प्रश्न के 100 नंबर रहेंगे और टोटल जो है 2 घंटे का समय रहेगा। तो नोट कर लीजिए। अगले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट जो पूछे जाएंगे। मेन रूप से हमारी जो एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम है इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तर्क शक्ति, रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट जो है रहेंगे। इसमें यहाँ पर तर्क शक्ति के 40 नंबर दे रखे हैं। तो अभी कुछ जो है विद्वान लोग या कुछ बता रहे हैं कि जो है मैथ्स और रीजनिंग दोनों के इनके मिलकर जो है 60 नंबर का पोर्शन रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग का 60 हो सकता है, दोनों का बिल्कुल हो सकता है। इस बार मैथ्स 40 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो है और विज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान जो है 30 नंबर का आएगा और विज्ञान यहाँ पर 10 नंबर का आएगा। तो ये टोटल 40 नंबर का आ जाएगा और साथ में मैथ्स और रीजनिंग जो रहेगा टोटल 60 नंबर का और ये दोनों का जो पोर्शन रहेगा 40 नंबर का। इस प्रकार टोटल जो हमारा पेपर रहेगा 100 नंबर का रहेगा और हमारे पास 2 घंटे रहेंगे टोटल। तो याद रखिए। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग के टॉपिक्स की, तो रीजनिंग में जो रहेगा सबसे पहला एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी जिसमें विश्लेषणात्मक तर्क रहेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी जिसमें गैर मौखिक तर्क रहेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा निर्वचन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग तर्क विचार रहेगा और डेटा पर्याप्तता के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे रीजनिंग में से पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए इनको बहुत अच्छे से। अगले हम बात करते हैं जीके यानी सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप इसको याद रखिए। सबसे पहले इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से, पर्यावरण से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जूलॉजी प्राणी विज्ञान से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जो विश्व की प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक रहेंगे उसमें साथ में भारत के, विश्व के और हमारे मध्य प्रदेश के भी पूछा जा सकता है। बॉटनी यहाँ पर पूछी जा सकती है, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं। बेसिक कंप्यूटर के यहाँ पर प्रश्न है। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के प्रश्न बन सकते हैं। जियोग्राफी यानी कि भूगोल, ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है दोस्तों, भारतीय भूगोल से प्रश्न बनते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री है ना, रसायन विज्ञान साइंस वाले पोर्शन में आएगी, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद यानी कि राजनीति यहाँ से सिलेबस में। बेसिक जीके जिसको हम विविध बोलते हैं। स्पोर्ट्स के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। सभी टॉपिक जो हैं आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो है हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स यानी कि इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्यौहार, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस भी होते हैं दोस्तों, याद रखिए। इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि भारतीय राजनीति। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और फिजिक्स और जो है हमारे विश्व के कुछ आविष्कार। तो ये जो प्रश्न इनसे बन सकते हैं, यहाँ से कुल 40 प्रश्न का है। साइंस और जो है ये साइंस के, जैसे कि यहाँ फिजिक्स हो गया, ये साइंस में आएगा। और हमने अभी जो लिखा ऊपर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी जो है साइंस का पोर्शन है। तो आप ये जीके का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक्स यहाँ पर, इतने टॉपिक जो है आपकी एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की, कि मैथ्स में जो है अधिकतर कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मैथ्स में जो है अधिकतर जो प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं वो होते हैं रूट यानी कि जड़े जिसको हम बोलते हैं, रूट्स, एवरेज, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, एस्ट्रेसला, लाभ हानि आदि। घड़ियों के सवाल जो रीजनिंग में भी बन सकता है। रेशो यानी कि अनुपात है ना। अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन विच इंक्लूड्स बार ग्राफिक्स यानी अंक गणित और डाटा वाली व्याख्या वाले प्रश्न यहाँ पर आपकी एग्जाम्स में बन सकते हैं, है ना। ग्राफ वाले शामिल रहेंगे। पाई चार्ट्स जिनको हम बोलते हैं, वृत्त चित्र वाले प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा जो
और प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर लघुगणक के प्रश्न बन सकते हैं, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्रम परिवर्तन और संयोजन के प्रश्न बन सकते हैं। रेखांकन और सरलीकरण, कार्य और समय, टाइम एंड वर्क जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी और समय के प्रश्न यहाँ पर बनने के चांसेस है, दूरी और समय। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सतह क्षेत्र। हाइट, डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरियों के प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना के जो प्रश्न हैं, ये हमारा मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैथ्स के सिलेबस का। यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। इस बार बोला जा रहा है, कई सारे विद्वान लोग बता रहे हैं कि 40 नंबर का मैथ्स आ सकता है, तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहिए। उसके बाद साइंस की अगर हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस, बिहेवियरियल साइंस यानी कि व्यवहारिक साइंस, अप्लाइड साइंस, अप्रयुक्त साइंस, अर्थ साइंस यानी पृथ्वी साइंस, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। ये जो लास्ट के 3 जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनको आप बिल्कुल अच्छे से जो है याद कर लीजिए। तो ये जो है हमारा टॉप सिलेबस हो गया मध्य प्रदेश कांस्टेबल का। वीडियो बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी जो है एमपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और साथ में मैंने अभी एमपीएसआई और जो है एसएससी जीडी और साथ में पटवारी के लिए एक मध्य प्रदेश हिंदी की जो है सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट का जो है एक प्लेलिस्ट तैयार किया है, जिसमें हम रोज़ जो है डेली तो नहीं 1-2 दिन छोड़कर जो है रात 10 बजे प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज। अभी हमने वर्ण विचार का टॉपिक जो है डाल दिया है, तो आप उसको आई बटन पर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है। और साथ में हम जो अभी 1-2 दिन में मध्य प्रदेश कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस भी करना शुरू करेंगे, जिसमें हम जीके और सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलती है, साथ में डेली डोज के रूप में प्रश्न मिलते हैं सिलेबस वाइज। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो तो मेरा कोड है G150, जिसके माध्यम से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अभी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जो है टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, जिसमें 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।